दोस्तों इस स्क्रिप्ट को आप प्रिपेयर कीजिए और मुझे इंस्टा पर टैग कीजिए। एकदम फ्री हैंड, थोड़ा गैप लेके खड़े रहो। हाँ हाँ, लुक ये लेंस में रखना है। ये कैमरा इसलिए रखा है ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको लगे कि मैं ऑडिशन में दे रहा हूँ। नहीं चौबे नहीं, नहीं चौबे नहीं, अब मैं पॉज ले रहा हूँ ये बोलने के बाद। नहीं चौबे नहीं, नहीं चौबे नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है। इंग्लिश में एक कहावत है। ये देखो, इंग्लिश में एक कहावत है। इंग्लिश में एक कहावत है। आया समझ में? जैसे जब कहावत का टॉपिक आया, राइट हैंड करो। जब कहावत की बात आ रही है तब हम, और कब एक की बात आई तब। इंग्लिश में एक कहावत है। इंग्लिश में एक कहावत है। वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। One man's trash is another man's treasure. नहीं चौबे नहीं, नहीं चौबे नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है। इंग्लिश में एक कहावत है। वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। One man's trash is another man's treasure. किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। बस यही समझ लो। बस यही समझ लो। ये कचरा ये कचरा हमारे लिए खजाना है। हमारे लिए खजाना है। कैमरा कैमरा बेटा, नीचे नहीं देखना है। प्रैक्टिस के टाइम कैमरा। नहीं चौबे नहीं, नहीं चौबे नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है। इंग्लिश में एक कहावत है। वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। One man's trash is another man's treasure. किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। बस यही समझ लो, ये कचरा हमारे लिए खजाना है। ये कचरा हमारे लिए खजाना है। इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। आखिर दरभंगा की पैदाइश है हमारी भी। अब वो बात और है कि देश विदेश में परचम गाड़े है। हाँ, थोड़ा हंस के। अब वो बात और है कि देश विदेश में परचम गाड़े है, पर घर तो दरभंगा में ही है। तो कैसे छोड़ दे अपने शहर, अपनी मिट्टी को इस तरह गर्त में कैसे छोड़ दे? अपने शहर, अपनी मिट्टी को इस तरह गर्त में कैसे छोड़ दे? ये फैक्ट्री बंद हो गई तो जानते हो क्या होगा? ये फैक्ट्री बंद हो गई तो जानते हो क्या होगा? 200 घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। 200 घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। फिर ये मजदूर बाहर शहरों में जाकर काम ढूंढेंगे। फिर ये मजदूर बाहर शहरों में जाकर काम ढूंढेंगे ना चौबे? ढूंढेंगे ना चौबे? अरे हमारे रहते हुए नहीं हो सकता। अपने देश, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। अपने देश, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना अपने देश, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना कितना मुश्किल है, ये हम जानते हैं। अपने देश, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना कितना मुश्किल है। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। बस अब कह दिया तो कह दिया। एक काम करो, पेपर तैयार करवाओ और रातों रात फैक्ट्री हमारे नाम करवाओ। आपको कुछ लेना देना पड़े तो खुद देख लेना। समझे चौबे? हाँ। पहली लाइन क्या है? नहीं चौबे नहीं। नहीं बोल रहा हूं ना मैं, तो नहीं चौबे नहीं ऐसा थोड़ी बोलूंगा। नहीं चौबे नहीं, कॉमेडी है नहीं, क्योंकि बाद में मुझे सीरियस टॉपिक पे आना है। नहीं चौबे नहीं, मत तू समझ, ये नहीं हो सकता। चौबे ने क्या बोला होगा? साहब फैक्ट्री छोड़ दो ना, आप क्यों पीछे पड़े हो? नहीं चौबे नहीं, तो नहीं पे मैंने जोर लगाया, तुरंत आ गया, फिलॉसफी पे आ गया ना। तो मैंने पहली लाइन में दिखा दिया कि जो तू बोल रहा है, जो तू मांग रहा है, वो मेरे से देना नहीं होगा।
नहीं चौबे, नहीं नहीं। तो वो जो ग्रामर है, वो ग्रामर जो तुमने सीखा है शब्दों को प्रिपेयर करने का, लाइंस को प्रिपेयर करने का, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। इंग्लिश में एक कहावत है, ये मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अक्सर सीनियर जो होते हैं अंकल टाइप के लोग, एक बात मैं तुझे बताता हूँ बेटा, हाँ बोलो अंकल, कभी शराब मत पी। तो मैंने वो टोन उठाया। इंग्लिश में एक कहावत है, समझे, गाइडेंस बड़ी बात कर रहा है ना, वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। मतलब कितनी बड़ी बात बताई मैंने। तो बड़ी बात बताने में मैं ऐसे बोल दूंगा मक्खन की तरह, फ्लो में बोलूंगा ना, वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर, बहुत जोर नहीं दूंगा मैं। वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर, हल्के में बोला मैंने उसको, फिलोसॉफिकल। किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। यहाँ पे थोड़ा होल्ड रख के बात की, किसी का कचरा, यहाँ पे मैं भाग रहा हूँ क्या, वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर, किसी का कचरा किसी के लिए खजाना होता है। तो वो लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। फैक्ट्री तेरे लिए कचरा होगी, मेरे लिए खजाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि ये कचरा, बस यही समझ लो कि ये कचरा हमारे लिए खजाना है। तो वो उस लाइन में है ना, किसी और की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो लाइन बदलेगी। अगली लाइन, इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। वो बात तो और है कि देश विदेश में परचम गाड़े हैं, पर घर तो दरभंगा ही है ना, पर घर तो दरभंगा ही है ना, क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड है ना, अपने हार्ट से कनेक्ट, पर आखिर घर तो दरभंगा ही है ना। तो घर की बात हो रही है, इसीलिए उसको सॉफ्टली लिया। आगे, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, बेबस हूं मैं यार, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने लाइन को डबल यूज किया, पॉज लेके, अपने शहर अपने गांव को ऐसे गर्त में कैसे छोड़ सकते हैं। सवाल में ही पूछ रहा है वो, तू बता कि तू जो फालतू बातें कर रहा है ना, वो हो ही नहीं सकता, क्यों पीछे पड़ा हुआ है। और पॉज भी ले रहा हूं मैं बीच में, क्योंकि सोच के बात हो रही है ना, उसका कनेक्शन है ना उस चीज से। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो इन गांव वालों का क्या होगा, 200 गांव वाले बाहर जाएंगे काम धंधे करने के लिए। नहीं चौबे, ये नहीं हो सकता यार। वो गांव वालों, फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं, उनके साथ उसकी अटैचमेंट हो सकती है। उसका बाप कोई फैक्ट्री का मिल का काम करने वाला हो सकता है, गरीबी से ऊपर आया हुआ होगा, वो फैक्ट्री से कमाई बहुत ज़्यादा होती होगी, ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्शन उसका होगा ना। तो लाइन क्या कहना चाहती है उसके हिसाब से डिज़ाइन होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आया समझ में? और ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने स्क्रिप्ट ली, फटाफट याद कर ली और आके बोला। बैठ के काम करना पड़ेगा ना, एक एक लाइन में कैसे बोलूँगा, कहाँ पॉज लूँगा, साइकोलॉजिकल क्या कनेक्शन है उस लाइन का, कहाँ पर जोर दूंगा, फिर बात कर करके उसको कैसे रियलिस्टिक बनाऊंगा, मेरी बॉडी, मेरे एक्सप्रेशन, मेरी स्पीच, वो हर चीज़ कैसे उसके साथ कनेक्ट होगी, डिक्शन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उस पर मैं कैसे काम करूंगा। ये सब जब तुम बैठ के काम करोगे तब रिजल्ट आएगा। जिम लगाया और जिम जा भी रहे हो, लेकिन वर्कआउट दिल से नहीं कर रहे हो, या वर्कआउट दिल से कर रहे हो, जिम में बहुत कड़क वर्कआउट कर रहे हो, बाद में डाइट का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो ये वही वाली बात हो गई ना। क्लास आ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, लेकिन इसके अलावा बताई हुई बातें घर पे कर ही नहीं रहे हो, तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। अगले दिन वही कैमरे के सामने आने के लिए डर लगेगा, वही ऐन वक्त पे फंबल हो जाओगे, ऐन वक्त पे रुक जाओगे। ऐसा होना चाहिए कि नहीं यार, इसमें हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, बहुत अच्छा कर रहा है। एक होता है एग्ज़ाम देते वक्त पढ़ाई करने वाला बच्चा, एक होता है पढ़ाई ना करने वाला बच्चा। पढ़ाई करके आया वो कॉन्फिडेंस से बैठता है, रेडी हो, बोलो, पीछे वाले को देखता भी नहीं, पीछे वाला भाई सुनना 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 यार, क्या भाव खा रहा है, तो रुक सर आ रहे हैं, चुपचाप बैठना है। पेपर खत्म होने के बाद ही वो देखता है उसको,
खत्म होने के बाद बोलता है हाँ, क्या बोल रहा था, तो बोलता है साले क्या बोल रहा था। चेकिंग करने आते हैं ना तो ऐसा शाही से खड़ा होता है। हाँ, तो जब पढ़ाई की है, जब प्रैक्टिस की है, जब हम प्रिपेयर है ना, किसी के बाप से हम डरते नहीं। शब्दों पर काम करना पड़ेगा, तो बैठ के जब उस पर काम करोगे, बाकी चीज़ों पर काम करोगे, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा ऑडिशन अच्छा ना हो, तुम्हारा सीन अच्छा ना हो, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी ना हो। प्री वर्क प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा करियर बनने वाला है इससे, अच्छी एक्टिंग से। 5-5, 10-10 लाख का चेक आने वाला है, तो 5-10 लाख का, 50 लाख, 1 करोड़ का कब होगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में होने वाला है। लेकिन अगर तुम उसके लिए सीरियस हो तो आउटपुट आना ही चाहिए किसी भी हालत में।